नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में है टोटल 25 प्रश्न जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अपनी तैयारी को परखने और इन प्रश्नों के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह वीडियो टेस्ट सीरीज के रूप में ही है। इसका उद्देश्य केवल अपनी तैयारी को परखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है केग की नियुक्ति। और दूसरा प्रश्न, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? निम्न में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है। कौन है प्रथम महिला अध्यक्ष? मीरा कुमार। तीसरा प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मित्रों, आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर अंत में कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि मैंने 25 में से इतने प्रश्न सही किए हैं। तो इस तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और चौथा प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहलाते हैं। और पांचवा प्रश्न है, मायोपिया से ग्रस्त व्यक्तियों को निम्न में से कौन सा लेंस उपयोग करने की सलाह दी जाती है? मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष या अदूरदर्शिता भी कहते हैं, तो इससे ग्रस्त व्यक्तियों को कौन सा लेंस उपयोग करने की सलाह दी जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अवतल लेंस उपयोग करने की सलाह दी जाती है मायोपिया से ग्रस्त व्यक्तियों को। और छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है वो पुणे में स्थित है। और सातवां प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को जाना जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भाबर के नाम से जाना जाता है उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को। और आठवां प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। और आठवां प्रश्न जो कि करंट जीके का है, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस शहर में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। और 10वां प्रश्न, वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को दिया गया था। इनमें कौन शामिल नहीं है? इन 3 व्यक्तियों में कौन शामिल नहीं है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अबी अहमद अली। इसमें शामिल नहीं है क्योंकि अबी अहमद अली को 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मित्रों, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को दिया गया था। इनमें भारतीय मूल के अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका सही आंसर अभिजीत बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन कब किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन कब किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1943 में किया था। और 12वां प्रश्न है, अक्टूबर 2019 में जारी फीफा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 106वां स्थान प्राप्त हुआ था फीफा रैंकिंग 2019 में भारत को। और 13वां प्रश्न है, फरवरी 2020 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक अभियान शुरू किया था, सुपोषित मां अभियान। इसकी शुरुआत कहां से की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 कोटा हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुपोषित मां अभियान की शुरुआत कोटा से की थी। और 14वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2020 का मुख्य विषय क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वन और जैव विविधता। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2020 का मुख्य विषय था। और 15वां प्रश्न है, भामाशाह योजना की शुरुआत कब हुई? भामाशाह योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो मेरे भाइयों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 15 अगस्त 2014 से भामाशाह योजना का शुभारंभ हुआ था। और 16वां प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध कुसुम योजना से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सोलर पंपों की वितरण से संबंधित है कुसुम योजना। और 17वां प्रश्न है, वह लघु शिलालेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भाब्रू के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। और 18वां प्रश्न है, शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अद्वैतवाद मत शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित है। और 19वां प्रश्न है, विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान निम्न में से कौन था? जिसके शासन काल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक था। और 20वां प्रश्न है, ओजोन गैस का सर्वाधिक सांद्रण किस मंडल में मिलता है? ओजोन गैस का सर्वाधिक सांद्रण है वो किस मंडल में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, समताप मंडल में मिलता है ओजोन गैस का सर्वाधिक सांद्रण। और 21वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर अध्यादेश जारी कर सकता है?
तो इसका सही ऑप्शन है, उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के आधार पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो मित्रों इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अनुच्छेद 17 का संबंध छुआछूत उन्मूलन से है। और 23वां प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? 1986 में गठित समिति जो कि पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु गठित की गई थी, वो समिति है ऑप्शन नंबर 4 एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति थी वो। और 24वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है ये, नासा के निम्नलिखित में से किस मिशन का लक्ष्य भविष्य में चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजना है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर्टेमिस मिशन का लक्ष्य भविष्य में चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजना है और ये नासा का मिशन है। ठीक है, उसके बाद में 25वां प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2019 के आधार पर सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत क्षेत्र, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है ये कि सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? या प्रतिशत के संदर्भ में पूछा है, तो इसका भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला राज्य मिजोरम है। और इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है और 2017 से 19 में सर्वाधिक वृक्षों में वृद्धि है वो कर्नाटक राज्य में हुई थी। और सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला राज्य है वो है मिजोरम। धन्यवाद मित्रों, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। शेयर जरूर कर दें।